गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 11.1। सो फर्स्ट वीडियो में हमने देखा सारे माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और उसके सारे फॉर्मूलाज। ठीक है, तो मतलब जब भी आप ये करने बैठो ना, तो आपको मतलब एक चीज़ दिमाग में होनी चाहिए कि आप सारे फॉर्मूलाज और थियरम्स जो भी है वो आपको पता चलने चाहिए। A chord of a circle radius this subtends an angle of 60 degree at a center। अब देखिए, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मतलब कि ये अगर कॉर्ड है, ठीक है, तो वो सेंटर पे 60 डिग्री सबटेंड हो रहा है। मतलब ये जो है दिस इज़ द 60 डिग्री, ठीक है, एंड द रेडियस क्या है 15। सो ये भी 15 हो गया, ये भी 15 हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल। देखिए, सेगमेंट मतलब क्या, ये पोर्शन, ठीक है, जो सेक्टर के अंदर आया है। सेक्टर क्या है, सेक्टर ये है, ये पूरा क्या है, ये पूरा सेक्टर है, ठीक है, ये पूरा सेक्टर है। तो अगर मुझे फाइंड करना है सेगमेंट, तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, समझ में आया। सपोज दिस इज ओ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट। और हमारे पास एक थियरम वो भी है कि सेंटर में से कॉर्ड में अगर आएगा तो ये कौन सा, ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ओके, डन। तो देखिए, सेक्टर का तो आपको मिल जाएगा, तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है, ये 360 डिग्री है। पाई 3.14 लेना है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्पेसिफाई है, इंटू आर स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15। ठीक है, इसको मैं और अच्छी तरह से अगर 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 314 अपॉन 100 इंटू 15 इंटू 15, ठीक है, तो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 6 6 ज़ा 36। ठीक है, फिर देखिए ये होगा 2 3 ज़ा 6 एंड 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, ये होगा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, 157 इंटू 5 इंटू 15 करेंगे, तो उसका आंसर आ रहा है 11775 अपॉन 100। देखिए, मुझे किसी ने कमेंट किया था, पता नहीं कौन सी क्लास का था वो बच्चा, लेकिन उसने ऐसा बोला था कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो। ऐसा नहीं है, मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन सपोज़ ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, वो तो मैं एडिटिंग में निकाल सकती हूँ, वरना तो वीडियो अगर मैं इसका भी मल्टीप्लिकेशन, ये स्टैंडर्ड के बच्चों को ज़रूरी नहीं है दिखाना। ठीक है, हाँ, मैं ये कैलकुलेशन दिखा रही हूँ कि उसको ईजी कैसे कर सकते हैं, राइट। तो 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अब मेन चीज़ क्या है, ये ट्राइंगल का फाइंड करना है। ठीक है, ट्राइंगल का हम कैसे फाइंड करते हैं, चलो देखते हैं। ट्राइंगल का हम पहले, ट्राइंगल का फाइंड करने के लिए मुझे एरिया चाहिए। ठीक है, एरिया इज़ व्हाट, एरिया इज़ नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, मेरे पास ये कॉर्ड का कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ये है और ये 60 डिग्री है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, डिग्री एंगल में से साइड चाहिए और साइड में से अगर एंगल चाहिए तो सबसे बड़ा हमारा सपोर्टर कौन है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, देखिए, डिग्री में से साइड फाइंड करनी है और साइड में से डिग्री फाइंड करनी है, तो ये दोनों को जुड़ता कौन है, ट्रिग्नोमेट्री ही जुड़ता है। ठीक है, वरना तो अभी तक तो ज्योमेट्री में हम साइड से साइड, डिग्री से डिग्री फाइंड करते थे, लेकिन 10th में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के
हमको ये चीज़ आ गई कि डिग्री में से साइड और साइड में से डिग्री कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब मुझे बेस चाहिए, बेस मतलब मुझे ए बी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो मुझे पहले ए एम फाइंड करना है। ए एम फाइंड करने के लिए मेरे पास सिर्फ वन साइड है। अगर दूसरी साइड होती ना तो भी मैं पाइथागोरस यूज़ कर लेती, लेकिन जैसे मैंने बोला यहाँ पे ट्रिगो का रोल प्ले होगा, लेकिन उसके लिए भी मुझे ये इंडिविजुअल डिग्रीज चाहिए। ठीक है, ये इंडिविजुअल डिग्रीज कैसे मिलेगी मुझे? ये पूरा 60 डिग्री हो सकता है, एक 20 हो, एक 40 हो, एक 30 हो। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, उसका कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। ठीक है, और बाय सिम्प्लिसिटी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल आ जाएंगे तो ये 30 डिग्री होगा, और फिर हम वो 30 डिग्री से हम ये ए एम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, तो मतलब इतना सोचना, मतलब ऐसे सम्स में ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके फाइन, ठीक है, चलो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेट इन ट्राइंगल जो मैंने बोला वो सब लिखना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ए ओ बी ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, क्यों, रेडियाई। ठीक है, फिर ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, क्यों, कॉमन साइड, राइट। और ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी। ठीक है, बाय आर एच एस रूल हम आ गए क्योंकि 90 डिग्री तो है ही। तो बाय सी पी सी टी ए एम इज इक्वल टू एम बी हो गया। ठीक है, डेट मीन्स ए बी इज हाफ ऑफ ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी एम, कोई भी आप लेके आ जाओ। ठीक है, ए एम इज इक्वल टू एम बी प्रूव करने के लिए हमने ये लिया। ओके, तो ऑब्वियसली एंड बाय सिम्प्लिसिटी ऑल्सो एंगल ए ओ एम, मतलब कि देखिए ये एंगल की बात कर रही हूँ मैं, ये वाला इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। मतलब दोनों पर्पस सॉल्व हो गए हमारे। ठीक है, अब ये 30 डिग्री है, सो देखिए cos 30 डिग्री इज इक्वल टू ओ एम अपॉन ओ ए, क्योंकि मुझे हाइट भी तो चाहिए। ठीक है, ए बेस भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, ये cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज √3/2 इज इक्वल टू ओ एम मुझे फाइंड करना है, और ओ ए क्या है, ओ ए इज़ 15। सो ओ एम इज़ 15 √3/2। अभी इसको ऐसे के ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, अब ए एम के लिए मैं साइन 30 डिग्री यूज़ करूँगी। ठीक है, जैसे ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो अपोजिट ए एम हमें फाइंड करना है, साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, और ओ ए क्या है, ओ ए इज़ 15। तो ए एम क्या हुआ, ए एम इज़ 15/2, इसको अभी ऐसे के ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब हम करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ओ एम इंटू ए बी। सो हाफ ऑफ इंटू ओ एम क्या है, ओ एम हमने फाइंड किया है। ठीक है, ओ एम इज़ 15 इंटू √3/2 इंटू ए बी। ए बी भी हमने क्या फाइंड किया, हाफ ऑफ दिस, मतलब ए बी इज़ नथिंग बट 15। ठीक है, इज इक्वल टू ये 15 इंटू 15 क्या होगा, 225 इंटू √3 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में बोला था कि आप ये ले लेना, तो 1.73 डिवाइड बाय ये क्या करेंगे, 4। मैं फिर से यहाँ पे यही कहना चाहूँगी कि मैं कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न नहीं दिखाऊँगी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कैलकुलेटर में किया है, मैंने भी खुद से ही मल्टीप्लाई करके किया है। ठीक है, और ऐसे सम्स में ये 4 डेसिमल तक आंसर लिखना है।
ठीक है, तो हाँ आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया और एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा। सो एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ minor sector minus area of triangle, which is equal to 117.75 minus 97.3125 और ये होगा आपका 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये दूसरा क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, एक तो ये फाइंड करना था करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स। सो माइनर फाइंड कर लिया हमने, राइट। अब मेजर फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो ऑब्वियसली वो तो क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया माइनस ये माइनर सेगमेंट का एरिया 20.4375, ये होगा 3.14 इंटू 15 माइनस 20.4375। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आ रहा है 706.5 माइनस 20.4375 विच इज़ इक्वल टू 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट भूलना नहीं है, डेसिमल के बाद एटलीस्ट 3 डिजिट्स तक जाइए, 4 डिजिट्स तक जाएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाना है क्योंकि एक्यूरेसी आएगी तभी। ठीक है, तो बड़ा लंबा सम था और ये माइनर और मेजर सेगमेंट में तो यही होगा क्योंकि बीच में सेक्टर का भी आपको फाइंड करना पड़ेगा। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, मतलब कि यहाँ पे अगर ये सेंटर है तो ये कॉर्ड है, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मतलब ये क्या हुआ, ये 12 है, ये 12 है। ठीक है, फिर ये O है, दिस इज़ A, दिस इज़ B। यहाँ से हम इसको परपेंडिकुलर डालेंगे। ठीक है, डालने के बाद ज़रूरी नहीं है ये बाइसेक्ट करे, वो हमें प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये 90 डिग्री है। ठीक है, बाय थियरम। ओके, सबटेंस एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट अ सेंटर, तो ये पूरा एंगल क्या सबटेन कर रहा है, 120 डिग्री। ठीक है, ओके, चलिए। सो मतलब सेम ही चीज़ करनी है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। तो ये सेम ही है जो हमने पहले किया था, इसके पहले के सम में जो किया था वही। तो सबसे पहले तो आप एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर फाइंड कर लो। एरिया ऑफ सेक्टर, करस्पॉन्डिंग सेक्टर मतलब OAM भी नहीं, ओके, एरिया ऑफ अ सेक्टर विच इज़ इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो ये है 120 डिग्री अपॉन 360 इंटू 3.14 इंटू आर है 12 इंटू 12। तो देखिए ये 0 और 0 कट, ये 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो आंसर आ रहा है 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, लेकिन उसके लिए पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB मतलब क्या, इट इज़ हाफ इंटू OM इंटू AB। हमारे पास ना तो OM है ना तो AB है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर ये डिग्री जिससे हम OM और AB फाइंड कर पाएंगे।
ठीक है, जैसे मैंने इसके पहले के सम में बोला था, एंगल से साइड फाइंड करने के लिए सिर्फ ट्रिगो ही रोल प्ले करता है, राइट। लेकिन उसके लिए पहले ये एंगल फाइंड करने के लिए पता है 60 ही आएगा, लेकिन उसके लिए पहले हमें AOM और BOM का कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। सो इन राइट ट्राइंगल in right triangle OMA and OMB सेम होगा ये। OA इज इक्वल टू OB रेडियाई, फिर OM इज इक्वल टू OM कॉमन साइड और 90 डिग्री तो है ही। सो बाय ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OMB बाय RHS रूल, ठीक है। तो बाय CPCT एंगल AOM इज इक्वल टू एंगल BOM इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू 120 डिग्री विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। मतलब हमारे जो पर्पस था वो आ गया। दूसरा AM इज इक्वल टू MB बाय CPCT अगेन, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो ये भी आ गया हमें, ओके, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम क्या लेंगे, OM के लिए एडजेसेंट साइड है तो हम लेंगे cos 60 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos 60 डिग्री क्या है, 1/2। OM क्या है, OM तो फाइंड करना है। OA क्या है, 12 है। सो OM इज इक्वल टू नथिंग बट 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे AM चाहिए, तो मतलब ऑपोजिट साइड चाहिए। ऑपोजिट साइड के लिए मैं sin 60 डिग्री यूज़ करूँगी। सो इट्स AM अपॉन OA विच इज़ इक्वल टू AM क्या है, sin 60 डिग्री इज़ नथिंग बट √3/2 इज इक्वल टू AM तो फाइंड करना है हमें, और OA क्या है, 12 है, ठीक है। तो AM इज़ वॉट, AM इज़ नथिंग बट 6√3 हो गया, ठीक है। लेकिन व्हाट इज़ AB, मुझे तो AB चाहिए, है ना, मुझे तो AB चाहिए। तो AB क्या होगा, AB इज ट्वाइस ऑफ दिस, ओके। तो देखिए AB होगा 2 इंटू AM क्या है, AM इज 6√3, राइट। सो इट इज़ नथिंग बट 12√3, ठीक है। और OM तो पता ही है 6 सेंटीमीटर। सो ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज हाफ इंटू OM इंटू AB। सो इट्स हाफ इंटू OM क्या है, 6 इंटू AB क्या है, इट्स 12√3। तो ये 3 हो गया। सो इट्स 36 इंटू 1.73 इक्वल टू 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये दोनों हमारे पास, ये दोनों एरियाज़ है। ये जो है ना, ये भी क्या है, ये जो एरिया है ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सो एरिया ऑफ corresponding segment is what, area of sector minus area of triangle। so area of sector क्या है, 150.72 minus 62.28 which is equal to 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। A horse is tied to peg of one corner of a square shaped grass field at side 15 meter by means of 5 meter long rope। ये देखिए ये कुछ नहीं है, ये स्क्वायर है, लेकिन ये एक है ना ऐसा सेक्टर दिया हुआ है। सो मतलब अगर मैं आपको ये देखिए, ये है ना बेसिकली ये क्या है, देखिए ये पूरा ऐसा है ना सर्कल ही हो गया है, राइट, ठीक है। तो मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, सेक्टर ही है,
ओके, सो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस. अब इसके डायमेंशंस देख लेते हैं. सबसे पहले हॉर्स इज टाइड टू पैक at one corner of a square shaped grass field of a side 15 meters by means of a 5 meter long rope. तो ये जो है ये 5 मीटर लॉन्ग रोप है, मतलब सेंटर से लेके यहाँ तक. ठीक है. सो द फाइंड द एरिया ऑफ डेड पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज. तो मतलब क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ द फील्ड. एरिया ऑफ फील्ड मतलब ये आप देख रहे हो कि ये क्वार्टर जो होता है 4 साइड्स 4 पार्ट जो होते हैं सर्कल के, उसमें 1 पार्ट है. तो 1/4 पाई आर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 1.4 इंटू 78.5 विच इज़ इक्वल टू 19.625 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट द इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर. तो ऑब्वियसली रेडियस चेंज हो जाएगा. सो 1/4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 इज इक्वल टू 78.5 मीटर स्क्वायर. ठीक है. तो मतलब इंक्रीज कितना हुआ, 78.5 माइनस 19.625 इज इक्वल टू 58.875 मीटर स्क्वायर. ठीक है. इजी. अ ब्रॉच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm. द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स. मतलब ब्रॉच तो बना है सिल्वर वायर से, लेकिन उसके अंदर जो डायमीटर्स है ना वो भी सिल्वर के ही बने हैं. मतलब कि ये जो राउंड है वो तो है ही है ये राउंड, लेकिन साथ में ये जो डायमीटर्स है ना वो भी है. तो देखिए कितने डायमीटर्स है, 5 डायमीटर्स. कैसे हुए देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 1, ये तो फिर से रिपीट हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 एंड ये 5. मतलब कि 5 डायमीटर्स है. राइट. फाइंड क्या करना है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर. मतलब कि देखो सिल्वर वायर कहाँ यूज़ हो, एक तो सर्कल में, मतलब कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल. टोटल लेंथ क्या होगी सिल्वर वायर की, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल मतलब जो राउंड है वो, प्लस क्या होगा डायमीटर्स. कितने डायमीटर्स है, 5 इंटू डायमीटर्स. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे डायमीटर क्या है 35 mm. ओके. तो रेडियस क्या हुआ 35/2 mm. इसको हम ऐसे ही रखेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो, क्योंकि रेडियस को हमें कोई भी फॉर्मूला में तो रखना ही पड़ेगा. राइट. सो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, इट्स 2 पाई आर. पाई में कुछ बोला नहीं है तो हम लेंगे 22/7 प्लस 5 इंटू डायमीटर मतलब इट इज़ 35. ठीक है. तो इसका अगर हम देखें तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज 35/2 इंटू 35/2 प्लस ये होगा आपका मतलब 175 mm. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये होगा 7 5 35, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया और ये 2 11 सा. सो 55 इंटू 35 is nothing but 110 mm plus 175 mm which is equal to 285 mm. ठीक है. सो टोटल लेंथ आपका ये हुआ. अब आ रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रॉच. अब एरिया ऑफ द ईच सेक्टर मतलब ये वाला, सिर्फ कोई भी एक आप फाइंड कर लो. तो देखिए आर तो हमें पता है कि आर इज़ व्हाट इज़ 35/2 mm. इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेट ना हो. अब थीटा क्या है, टोटल थीटा तो 36 डिग्री है, लेकिन उसमें से कितने पार्टीशन है देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10.
10 है पार्टीशन, तो मतलब थीटा क्या हो गया 36 डिग्री हो गया। ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ईच सेक्टर, एरिया ऑफ ईच सेक्टर इज व्हाट इज थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। तो थीटा क्या है 36 अपॉन 360 डिग्री इंटू 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2। ठीक है, तो ये 10 होगा, ये 10 रहने दो ऐसे के ऐसे ही, ये यहाँ पे 11, ये 5। ठीक है, तो ये देखिए, ये इसका आंसर क्या आएगा, ये होगा, ये 5 2 ज़ा, सो 11 इंटू 35 इज़ 385 डिवाइड बाई 4 mm²। अब देखिए यहाँ पे अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी आंसर रोक सकते हो, और अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब डेसिमल फॉर्म में भी आंसर ला सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये भी चलता है, तो देखो ये क्या होगा, 4 9 ज़ा 36, 25 और 4 6 ज़ा 24, 1.0, 4 2 ज़ा 8, 2 0 एंड 5 ज़ा, तो मतलब दिस और 96.25 mm²। ठीक है, चलो आखिर मैंने आपको ये कैलकुलेशन दिखा ही दिया। एंड अम्ब्रेला हैज़ 8 रीब्स, 8 रीब्स मतलब एक ये 1, ये 2, ये 3 एंड दिस इज़ 4। ठीक है, ये 3 वाली यहाँ पे जाएगी, ये वहाँ पे आएगी, ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट, मतलब अगर ये सारा ऐसे खोल दो ना, ऊपर की तरफ ला दो, तो ये हो जाएगा उसका स्ट्रक्चर। सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रीब्स ऑफ द, मतलब कि सेक्टर का ही फाइंड करना है। राइट, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास रेडियस तो है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, थीटा क्या होगा, थीटा विल बी 360 डिग्री अपॉन, ये देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 एंगल्स हुए हैं। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू वॉट 45 डिग्री। राइट, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया इज़ वॉट थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। सो इट्स 45 अपॉन 360 डिग्री 22/7 इंटू, रेडियस भी 45 है और ये भी 45 है। ठीक है, तो ये दोनों जाएगा 9 के टेबल में, 9 5 ज़ा 9 40 ज़ा ये जाएगा 5 5 9 ज़ा 5 8 ज़ा 2 11 ज़ा 2 4 ज़ा। बस अब आगे कुछ नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा इट्स 22275 डिवाइड बाई 28 सेंटीमीटर²। ठीक है, आप चाहो तो इसको आप डेसिमल फॉर्म में भी ला सकते हो, वरना तो ये आंसर भी गलत नहीं है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन हो सके तो इसको आप डेसिमल में लिख दो, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि क्या है कि देखिए डेसिमल में लिखोगे ना, तो मतलब हो सकता है शायद एग्ज़ामिनर को आंसर डेसिमल में चाहिए, तो आप डेसिमल में लिख दो। ठीक है, तो इसका डेसिमल में आंसर होगा 795.5357 सेंटीमीटर²। ठीक है, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।